पर्यावरण पर विचार करने वाले लोग भी ये मानते हैं कि अर्थ की अधिक लालसा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि 3R का फार्मूला अपनाया जाए। अगर लोग 3R अपने जीवन में अपना ले तो पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है और लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3R है। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर बल दिया, रिड्यूस, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो, कम करो, उत्पादन कम करो, उपभोग कम करो, यह सुख का, शांति का रास्ता है। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि रीयूज, वस्तु का पुनः पुनः उपभोग होना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसा होता था, बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटी भाई बहनों के काम आ जाते थे, लेकिन आज वह शैली बदल गई है। अब सबको नए नए कपड़े चाहिए। यदि वस्तु का पुनः पुनः उपयोग हो तो उसका पूरा पूरा उपयोग हो सकता है। बुद्ध के पास एक उनका शिष्य आया, बोला कि मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे वस्त्रों की जरूरत है। बुद्ध ने उसे 2 जोड़ी नए कपड़े दिलवा दिए। कुछ दिन बाद वह बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध ने पूछा, तुमने नए कपड़े काम में लिए, तुम्हारे पुराने कपड़ों का क्या किया? तो उसने किया, मैंने उनको ओढ़ने बिछाने के काम में ले लिया। अगला प्रश्न था कि जो कपड़े तुम ओढ़ते बिछाते थे उनका क्या किया? तो उसने कहा, वे इतने फट गए थे कि उनको उनके छोटे टुकड़े करके और गरम कढ़ाइयों को उठाने के लिए, हाथ जलते थे उनको उठाने के लिए, उस काम में ले लिया। तो बुद्ध ने पूछा कि जो कपड़े पहले काम में लेते थे उनका क्या हुआ? कि वे इतने गल गए थे कि उनको फर्श साफ करने के काम में ले लिया। तो जिन कपड़ों से पहले फर्श साफ करते थे उनका क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने कहा कि वे कपड़े तार तार हो गए थे और उनके तारों से दिए की बत्ती बना करके जला दी गई। बुद्ध के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आई। इस प्रकार से वस्तु का अंतिम स्तर तक उपयोग होता है तो उपभोक्तावाद की संस्कृति को एक सहज रूप से एक नया प्रशिक्षण मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि यह सापेक्ष अर्थशास्त्र की बात लोगों के समझ में आए और वे समझे कि जीवन के लिए अर्थ जितना आवश्यक है तो अर्थ का संयम और अर्थ के उपभोग का संयम भी उतना ही जरूरी है। और कम से कम 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए कि जिस तरीके से अर्थ का अर्जन होता है, जिस तरीके से अर्थ का अंधाधुंध उपयोग होता है और जो भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है, तो कम से कम उन साधन सुविधाओं से, उन उत्पादक द्रव्यों से विश्व शांति को खतरा न हो। दूसरी बात है, मनुष्य में अपराधी मनोवृत्ति नहीं जागे और हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिले। इसके साथ साथ उसकी यह चेतना भी जागे कि पदार्थ सुविधा का साधन हो सकता है, पर पदार्थ से, अर्थ से सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलेगा तो संतोष से मिलेगा, इच्छाओं के संयम से मिलेगा, उपभोग के संयम से मिलेगा। और यही भगवान महावीर का अर्थशास्त्र है।